कि करने की मैं घोषणा लोग अंतिम भाग कक्षा जैसा कि जानकारी में है तक हम लोग के साउंड सुबह में अब हैं पैमान का सबसे धार्मिक बिंदु पे आ जाइए। यह है कि ध्वनि प्रदूषण ध्वनि की एक सीमा होती है। बर्तन विभिन्न कारणों से होती है कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। आज का व्यक्ति पहले लोग बड़ा शांत कम पढ़े लिखे नपे बहुत कल्पना रचनात्मकता होती थी। आजकल की डांस और जो को ये चिंता का विषय युवा पे ध्यान नहीं देता था। युवा का यदि साथ दो में भी है समझ आज का युवा अधिकारियों का भी है। अधिकारी में क्या जुड़ गया क्या जुड़ जाए आ जाएंगे। यह है कि ध्वनि प्रदूषण को थोड़ा सा देख उत्पन्न समस्या और मैग्निफिकेशन भी लास्ट में देख लेंगे। वो मैग्निफिकेशन पढ़ा करे ध्वनि प्रदूषण ध्वनि की कारक हो ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण की सीमा कितनी है? तीव्रता कितनी चाहिए? 40 से 50 डेसिबल 50 डेसिबल का मात्रा क्या है? डेसिबल है जाने के लिए सेकंड में 40 से 50
50 40 से 50 डेसिबल से ठीक। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है 40 से क्या है ऑफ इसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, ऑफ साउंड का है। तो ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, साउंड के फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स होता है। ये फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्स होती है। ध्वनि की तीव्रता की यूनिट डेसीबल। एक क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, डेसीबल का रहा तो ये हाई रहेगा तो 4 यूनिट देगा, 4 दे देगा। क्या होगा, बिंदु पे रहे, ये है मूल। अब ये जो ध्वनि का हमारा सोर्सेज है, ध्वनि का सोर्सेज का घर भी है सोर्स, घर के बाहर भी सोर्स। सुबह के सत्र से भजन कार्यक्रम आता है, अरे भाइयों, और एकदम 1 घंटा तक अनूप जलोटा जब तक सुबह है गैयन के पाछे, तब तक नींद जब तक नहीं जाता है तब तक टेलीविजन आस्था चैनल है वचन देने वाले, ये तो ज्यादा अच्छा है। कुल बिंदु पे तक के कई चीज सब हमें क्या देते हैं, पंखा भी आपको चढ़ 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 ढंग 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 रहेगा। पहले क्या था, क्या मजा था, गर्मी लगा तो आराम से सारे सुख रही सही कसर तो हाथ में की शुरुआत के बाद घर से निकलने की करना शुरू। हर उपकरण तो साउंड पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। पहले लोग घर जाता था आराम कर, अब घर जाता है तो घर में भी तनाव होते। तनाव क्या है, एक म्यूजिक साउंड बज चल रहा है, कहीं चल रहा है, मतलब कहीं इस तरह से कहता हूँ, सब चीजों को ध्यान दीजिए। घर का मतलब होता है शांत, जैसे ही घर में करे लगे कि नहीं घर में ऐसा भी नहीं, अभी जाता है स्मशान की, ऐसा भी नहीं चलेगा, ये सब तो आनंद के क्षण है। नहीं नहीं ऐसा नहीं रहना। बाहर में भी देखते हैं, हर भी क्या कहा के सत्र अल्लाह चारों तरफ, जैसे जैसे सुबह का प्रस्फुट रहता है, बाहर लास्ट में यहीं पर हो रहा है, ये बीजे हाल कर डालने की चीज, ये सब सोचने और समझने की चीज है कि नहीं। आगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सामान्य, सामान्य
डेसिबल है। बढ़ोतरी के कारण हमें बढ़ोतरी के कारण कारण ये स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। स्वास्थ्य प्रभावित होता है। देखते होंगे सेरिडन बहुत बढ़ गया है। सेरिडन नहीं, सर दर्द, सर है नहीं, दर्द बढ़ गया है पूरा। ढेर सारे गिरापन का ये सब जो है, घबराहट, निद्रा, लोग सो नहीं पाते हैं, रहती है। क्या है? ध्वनि स्वास्थ्य के दृष्टि से परिणाम है बहरापन। 10 डेसिबल वाले आसपास स्थायी बहरापन होगा। 140 डेसिबल आसपास रहे बहरापन होगा। बहरापन मतलब पड़ेगा। अभी बाद यहाँ के बात हम बुझते नहीं, ये नहीं, लेकिन नहीं ऑफिस के लिए भी छोटा पद पे रहता है तो ये सब कहेगा दू क्या कहेंगे, वो सब चीज क्या उसका वेतन रोको लोग तो सर डॉक्टर के पास आई, लेकिन यदि लग गया कि नहीं सर हमारे इस पास में बद गए, फिर वो बड़ा काम में तो सर कली सर सर 4 बार कहेगा। यदु बकलोल से जो हम इतना अच्छा गिफ्टनेस 110 डेसिबल तक क्या है और हर अस्थायी बहरापन है, और 140 डेसिबल तक क्या है स्थायी बहरापन है। तो देना है 10 डेसिबल बहरापन, अस्थायी बहरापन है, जबकि डेसिबल क्या करते रोकथाम उपाय, काम के लिए उपाय क्या है? परीक्षा उपयोग देखो वो समस्या वही समाधान पे रोक इससे लिखने। पीटी के दृष्टि से क्या है? ग्रीन बेल्ट का निर्माण, ग्रीन मफलर, ये दोनों रोकथाम के पीठ के दृष्टि तथ्य है। ग्रीन मफलर का संबंध कम करने में है। साउंड ग्रीन, ग्रीन मतलब वृक्षारोपण, ए में एयर रहेगा, वायु प्रदूषण, देखोगे मार दोगे, गया गया। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? साउंड पोल्यूशन को चेक करने। हम के उपाय में लिखिए ग्रीन मफलर, ग्रीन बेल्ट का निर्माण, ग्रीन बेल्ट का के प्रदूषण को रोकने
ये काम किया। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काशी में वायु प्रदूषण अधिनियम बनाए थे, ठीक है। उस तरह से एक इंटीग्रेटेड पॉल्यूशन एक्ट बना था 1986, पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, अधिनियम वो इंटीग्रेटेड है। 19 में पूछा भी जाता। वन्य जीव अधिनियम 72 में। ये सब ऐसे अधिनियम है जिसको याद रखिए, नोट में लिख। वन्य जीव अधिनियम 72, और ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण काशी, काशी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 85, पर्यावरण 85, तो क्या रोकथाम के लिए तो जो सेल्फ कंसर्नेस, जितना आप रखिएगा उतना ये बेहतर। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंसर्न, सरकार के द्वारा कई कानून सॉल्व नहीं होता कि प्रेम के स्तर पर आप पहले हम डेक होता था, डेक, डेक जो खाना बचता था तो पूरे मोहल्ला को सुना के पास हल्ला को आता था, लेकिन नहीं हमारे भी एक दिन आए अपने सबके सबके हम सब वाला थी, लेकिन नहीं सुनाई धीरे करके। एक का समय डीजे वाला आ गया, डीजे तो बस शामी को, लेकिन मूल के दृष्टि से क्या है, जल और जल नहीं, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1980, ग्रीन मफलर, ग्रीन बेल्ट, ये सब आपका ध्वनि प्रदूषण कम करने की दर है। तो अपनी ही सब सीमा में उड़ेगा, उसको वायु तो क्या नहीं जा सकता। हमको ट्रेन की सवारी अच्छी लगती, फ्लाइट में आधा घंटा आप बैठते हैं, सब गाड़ी करिएगा तो बड़ा शांति में आप उस वातावरण में रहते हैं, आपका मन क्या होता है, शांत हो जाता है। भौतिक युग कम है, एक लंबी दूरी जाना है, 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच, 24 घंटे, 2 दिन लगे थे पहले। था वैशाली एक्सप्रेस, जयंती जन, ठीक है। और एक दिन पहले चूंकि सुबह में था तो ट्रेन नहीं था, बस वो आज क्या सार्वजनिक परिवहन भी बहुत अच्छी, लोग तो अब निजी परिवहन का बेकार, इतना सार्वजनिक परिवहन का, सार्वजनिक अधिक पैसे वाले भी आ जाइए। सड़क की स्थिति हो गई पहले की बहुत बेहतर है। आज के ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा, कुल परिवर्तन आपको ये मिल रहा है।
जब नहीं मिलता था वे काल तक नहीं 1900 के शासन आई घंटा वो 20 घंटा 22 घंटा गांव में भी बिजली है तो लोग उसके महत्व को अब उस महत्व बाद में पता चलता है जब वो चीज पास नहीं होता है। घर का खाना खाते हैं घर बनाते हैं उसके पहचानते नहीं पहचानते जब अकेले रहने लगते हैं प्रदेश में नहीं तब जो आंसू बहा बहा के खाना बनाते हैं तब पता चलता है कि ये चावल दाल सब्जी का इतना कठिनाई से नहीं बनता है और मिलता है। कुल में आ जाइए क्या है रोकथाम के उपाय आपने देखा जल हमारा ध्वनि प्रदूषण क्या हो गया समाप्त हो गया। अंतिम है मिट्टी प्रदूषण मृदा सॉइल पॉल्यूशन भी आजकल वर्डिंग इशू। आइलैंड के राजा के सम्मान में हम लोग भूगोल के सम्मान में हम लोग विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। कब विश्व 5 दिसंबर को कब मनाते हैं 5 दिसंबर को मनाते हैं। मिट्टी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण अध्ययन को पेडोलॉजी को पेडोजेनेसिस का मिट्टी 1 ग्राम मिट्टी बनाने में हजारों लाखों वर्ष लगते देखे आज हम सब चीज बना सकते लेकिन किसी वैज्ञानिक ने यह दावा प्रस्तुत नहीं किया कि हमने 1 ग्राम मिट्टी बना ली। कृत्रिम तरीके से आज तक 1 ग्राम मिट्टी का निर्माण नहीं कर पाया है। क्या हमारे ऐसे भी जीवन के लिए मिट्टी अनमोल है उसका को बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। और उसी से मिलता जुलता अभी जो प्लास्टिक प्लास्टिक भी तो क्या करता है प्रभावित करता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं मिट्टी को प्रदूषित निपटने का सबसे अच्छा उपाय क्या है ग्रीन मैन्योर केंचा हरी खाद तनई ये सब से निपटने का तरीका है। आप कोई काम नहीं कीजिए मिट्टी आप सिर्फ ढैंचा को डाल दीजिए ठीक है कि नहीं ग्रीन मैन्योर्स को डाल दीजिए सॉइल ऐसे ही आपका क्या रहेगा उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ी रहेगी। और फसल चक्र के तहत यदि आप दलहन की खेती कर ले तो भी आपकी मिट्टी की उर्वरता क्या होती है बढ़ती है। ये सब आपका आयाम है जिसको ध्यान में रखना है। तो ये तो हुआ भाषण मिट्टी प्रदूषण पोल्यूशन मृदा पोल्यूशन जब मिट्टी के बनावट कणों के आकार जल रोकने की जल रोकने एचमा 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 तत्व तत्व परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है ये परिवर्तन होता है तो प्रदूषण प्रदूषण के 2 स्रोत एक स्रोत का मानव जनित स्रोत का मानव जनित स्रोत है का मानव जनित स्रोत संबंधित है
है 11 महीने। तो मिट्टी का सन में क्या लिखे? 200 थे। एक प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या आता है? अभी ज्वालामुखी उद्गार है, ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है, बाढ़ आती है, क्या है हमारा प्राकृतिक? प्राकृतिक ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, बाढ़ इत्यादि। कौन बतिया रहा है जी? क्या रहा है? बाल से बतिया रहा था क्या? कौन बतिया रहे थे क्या? बाहर जाओ, बाहर बैठ के बाहर जाइए। कह दे तो आदेश का पर छाक बंद। हेड देखते हो? हट जाओ। दंड आज का ये। नेक्स्ट साथ हम लोग प्राकृतिक स्रोत में थे। प्राकृतिक, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक स्रोत। अब कृत्रिम स्रोत क्या है? एसिड रेन अभी पढ़े थे कि मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, पढ़े थे ना? देखेंगे कृत्रिम एसिड रेन, एसिड रेन अम्ल वर्षा, खनन, खनन, खनन। इतना हम लोग नासी का प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है? मिट्टी को प्रभावित कर रहा है। नासी कहते हैं ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडसाइड, हर्बिसाइड, साइड है। लिख लो कीटनाशी, खरपतनाशी, खरपतनाशी, खरपतनाशी कम, खरपतनाशी कम, खरपतनाशी कम। हाँ, भी मिट्टी के बनावट में परिवर्तन लाती है, परिवर्तन लाती है। पीएच का पीएच प्रभावित होता है, पीएच प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण है कि सामान्य खेती के लिए या बेहतर महत्वपूर्ण है कि बेहतर खेती के महत्वपूर्ण है कि बेहतर खेती मिट्टी का पीएच, बेहतर खेती के लिए मिट्टी का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7, 6.5 से 7 तक होना चाहिए। 6 से 7 तक होना चाहिए। 6 से 7 तक होना। इसका मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से। काम का उपाय क्या है? क्या में ही नहीं, काम के उपाय के लिए ना हम लोग मृदा दिवस मनाते, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस
दिसंबर को आजा 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 सम्मान में, के सम्मान में काम का उपाय लिखेंगे। को बढ़ाने की तीव्रता को बढ़ाने के को बढ़ाने के को बढ़ाने के को बढ़ा हरी खाद हरी खाद खाद हरी खाद का उपयोग खेचा खेचा मूंग खेचा का इस्तेमाल खेचा हल ढांचा का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों के साथ हमारी प्रदूषण और उसके विभिन्न डायमेंशन की कक्षा आज समाप्त। बहुत बड़ा भाग फिर हम लोग आगे के लिए करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। कोई भी चैप्टर समझता है तो क्या पढ़ते हैं? फैक्ट सबसे पहला पढ़िए। पोषण, यूट्रोफिकेशन, 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 यूट्रोफिकेशन। जब पानी में पानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, पानी में नाइट्रोजन बढ़ जाती है तो पानी में मात्रा बढ़ जाती है तो पोषण होती है। बच्चों को बच्चों में क्या बेबी सिंड्रोम होता है। बेबी बच्चों में बेबी सिंड्रोम होता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 330 एजेंडा का संबंध सतत विकास से, सतत विकास से। का संबंध सतत विकास से। ध्यान रखें, ध्यान रखें। स्कॉटलैंड आयोग 1987 भी, स्कॉटलैंड आयोग 1987, स्कॉटलैंड आयोग 1987, स्कॉटलैंड आयोग 1987 से संबंधित इससे सतत विकास से ही इस विकास की कड़ी में, विकास की कड़ी में विकास की कड़ी में विकास की कड़ी में
17 लक्ष्य 2015 में 17 लक्ष्य 2015 में स्थापित किए गए थे, स्थापित गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाथ में ये नोडल एजेंसी, हाथ में इसका नोडल एजेंसी आयोग है, हाथ में नोडल एजेंसी आयोग है, आयोग तो मार्क पर्यावरण उत्पाद को कहते हैं, तो मार्क पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण उत्पाद को कहते हैं। बर्तन का प्रतीक चिन्ह का बर्तन है, का प्रतीक का बर्तन है, का बर्तन याद रहे है। तो मार्क के मानकों के द्वारा जारी किए जाने वाला एक प्रमाणन है। इको मार्क ध्यान रहे, इको मार्क एसआई मानक ब्यूरो, एसआई नहीं, ये बीआईएस, बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी एक प्रमाणन है, प्रमाणन है, एक प्रमाणन है। इस संस्था की नींव 1991 में रखी गई, संस्था की नींव और 1991 गई थी। रखी गई थी, थी। अंत में है बायोम, क्या होता है बायो? ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का सब, BIOME, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को क्या कहते हैं? तुम कहते हैं। तंत्र के समूह को तुम कहते हैं। लीजिए, शब्द आता है कैनाबेलिज्म, है ना? है ना? एलिज्म, कैनाबेलिज्म क्या होता है? कैनाबेलिज्म क्या होता है? कैनाबेलिज्म क्या होता है? कैनाबेलिज्म कहते हैं अंतः प्रजातीय प्रतिस्पर्धा को, कैनाबेलिज्म लिख देंगे, अंतः प्रजातीय, अंतः प्रजातीय, अंतः प्रजातीय स्पर्धा को, अंतः प्रजातीय स्पर्धा को
कैनाबिलिज्म का कैसे देखो, घास का मैदान है, घास का मैदान है ना, घास का मैदान, इस पे जो है गाय है, बकरी है, घोड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जानवर है, लेकिन सबका भोजन का बेस क्या है, वहां पर क्या होगा, उसका संघर्ष होगा। संघर्ष को क्या कहेंगे, कैनाबेलिज्म के, अंतः प्रजातीय संघर्ष को हम कैनाबेलिज्म के नाम से। आशा करता हूं कि आपकी आज की यह कक्षा है पर्यावरण के संदर्भ में व्यापकता प्रदान करेगा, और जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल और जहां जहां मैंने किया है, कम से कम 2 बार पढ़ने का, यदि आप 2 बार नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर का कोई अभिप्राय होगा, फिर पश्चाताप होगा। एक बार पढ़ लेते बायोम तो क्या हो जाता, एक बार पढ़ लेते एजेंडा 2030 अच्छा होता। जय भगवान है, करते हैं वो तो आपको करेंगे ही, क्या नहीं बता देता है बहुत सारी चीज़ों का, तो जितना मेहनत कीजिए आज के दौर में उतना कम है। इस शब्दों के साथ हम आज के घोषणा करता हूँ, तो जी अरविंद वो उसकी कक्षा समाप्त होती है। क्या कक्षा का भाग 2 मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जानकारी जाएगी। एक रेस वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।